हेलो गाइस। तो राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। तो आप लोग एक बार ये कहानी ज़रूर पढ़ें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप लोगों को कहानी। तो चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। ये है एक भोली लड़की जो गांव से है। गांव में एक छोटे शहर से घर में सुधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुधा के पिता किसान थे, उनके पास एक खेत था जिसमें वो खेती किया करते थे। सुधा गांव के ही बच्चों को पढ़ाती थी जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। इधर गांव में कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी जिससे फसलें नष्ट हो जाती, कभी कभी तो भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। ऐसे में सुधा अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहती थी। इधर उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। सुधा की एक सहेली थी सपना, वह अच्छे संपन्न परिवार से थी। उसके पिता ने उसे पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया था। एक बार सपना छुट्टियों में गांव आई। सुधा, तू इतनी परेशानी उठा रही, तू मेरे साथ शहर चलवा, तुझे मैं नौकरी दिलवा दूंगी, मजे में रहना और घर में पैसे भी भेज देना। सुधा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। बात तो उसे समझ आ रही थी, वैसे भी वह दिन रात परेशान हो रही थी कि मैं अपने परिवार की मदद कैसे करूं। सुधा बोली, ठीक है, मैं अपने पिताजी से बात करके देखती हूँ। इस पर सपना ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं अपने पापा से कह दूंगी, वो चाचा से बात कर लेंगे। तू मेरे साथ रहेगी तो किसी को तेरी फिक्र भी नहीं होगी। उसी दिन शाम को सुधा ने बात की, लेकिन उसके पिता नहीं माने। सुधा बोली, पिताजी कब तक यहाँ भूखे मरेंगे, ये कुछ नहीं रखा, मुझे जाने दीजिए। अगर अच्छी नौकरी मिल लग गई तो मैं आपको भी बुला लूंगी। पिताजी बोले, नहीं नहीं, अब हम तेरी कमाई पर जिंदा रहेंगे क्या। यह सुनकर सुधा ने कहा, मैं इसमें मेरी कमाई की क्या बात है, कहाँ से आ गई। कुछ दिन की बात है, थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो आप भी कुछ काम शुरू कर लेना। वहाँ तो छोटी सी रेहड़ी पर सामान बेचकर भी अच्छे से पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ ही देर में सपना के पापा भी आ गए। वे पढ़े लिखे समझदार आदमी थे। उन्होंने सुधा के माता पिता को समझाया तो वे सुधा को शहर भेजने के लिए राजी हो गए। एक सप्ताह के बाद दोनों सहेलियां शहर आ गईं। सुधा ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे जिससे कुछ दिन काम चल गया। इसी भी सुधा को एक नौकरी मिल गई। वह ऑफिस जाने लगी। पढ़ी लिखी तो वह थी, लेकिन शहर के तौर तरीके उसे नहीं आते थे। इससे इसीलिए वह हमेशा चुपचाप काम में लगी रहती थी। सुधा का ऑफिस हुए घर से, जिससे सुधा अपना शहर में रहती थी, बहुत दूर था। बस से आने जाने में उसे 2 घंटे लग जाते थे। शाम को ऑफिस से निकल कर आते आते उसे रात हो जाती थी। रात को आवारा लड़के इधर उधर घूमते थे, जिनसे बचते बचाते हुए घर पहुंचती थी। एक दिन सुधा ऑफिस के बाद स्टैंड की ओर जा रही थी, तभी पीछे से एक बाइक पर महेश उसके पास आकर रुका। वह बोला, सुधा घर जा रही हो, लेकिन आज तो बसों की हड़ताल है। दोपहर को यहाँ बस में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन बस फूंक दी गई थी। तब से सारे बस हड़ताल पर चले गए हैं। यह सुनकर सुधा डर गई और वह बोली, घर कैसे जाएगी। यह उधर उधर ऑटो ढूंढने लगी, लेकिन जो भी ऑटो आ रहा था वह पहले से ही भरा हुआ था। तब महेश बोला, सुधा बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस न होने के कारण ऑटो पहले से ही भरे हुए आ रहे। सुधा डरते डरते महेश की बाइक पर बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। सुधा ने महेश से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। महेश बोला, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, मैं तुम्हें रोज छोड़ दिया करूँगा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे साथ चला करो। जाना तो हमें एक ही जगह है, फिर बसों में धक्के खाने का क्या फायदा। सुधा झेपते हुए बोली, नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे, मैं चली जाऊंगी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारा आत्मसम्मान आड़े आ रहा तो कभी कभी बाइक में पेट्रोल भरवा देना या कभी कभी चाय पिला देना। फिर उसने सीरियस होते हुए कहा, देखो देखो, सुबह की तो कोई बात नहीं है, लेकिन रात को यहाँ गुंडागर्दी शुरू हो जाती। अनजान शहर में तुम अकेली हो
हो, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। सुधा हाँ कर देती है और मुड़ कर अपने प्लेट की ओर चल देती है। रात को सुधा सपना को सारी बात बताती तो सपना कहती है, सुधा अपनी गांव की सोच से बाहर निकल कर दुनिया अच्छा खासा दोस्त मिल रहा है। शहरों में ये सब आम बातें, यहाँ कोई टोकने थोड़े आ रहा है। अगले दिन सुधा महेश के साथ ऑफिस जाने लगती। धीरे धीरे उनमें नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ऑफिस से निकलकर दोनों इधर उधर घूमते, साथ में काफी पीते, बातें करते। फिर महेश सुधा को घर छोड़ देता था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। एक दिन सुधा जब घर पहुंची तो उसके पिताजी बैठे थे। अरे पिताजी, आप कब आए? पिताजी बोले, बस बेटा तुझे बहुत समय से देखा नहीं था, इसीलिए चला आया। कैसी है तू और इतनी देर से घर आती है? सुधा को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वह बोली, बाबा शहर में ऐसा ही होता है, नौकरी में बहुत काम करना पड़ता है, आते आते रात हो जाती है। पिताजी ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा देख ले, नहीं तो घर चल, वहां भी तो खर्चा चल ही रहा था। तुझे परेशान देखकर बहुत तकलीफ होती है, तेरी माँ भी बहुत परेशान होती है। सुनकर सुधा सकपका गई और बोली, नहीं पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं बहुत मजे में हूँ। यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने काफी पैसे भी जोड़ लिए, कल बैंक से निकाल कर आपको दे दूंगी, आप ले जाना। यह सुनकर उसके पिता बोले, नहीं बेटा, हम तेरी कमाई कैसे ले सकते हैं, पैसे पास ही रख कर जब भी तू परेशान होकर घर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही उसके पिता गांव चले गए। उस दिन सुधा को थोड़ा डर लग रहा था कि वह कहीं चोरी पकड़ी न जाए, क्योंकि वह महेश के प्यार में पड़ चुकी थी और गांव में यह सब कुछ बहुत बुरा माना जाता है। महेश उसे लेने आया तो वह उसके साथ ऑफिस जाने के लिए निकल गए। रास्ते में उसने सारी बात बता दी। वह महेश से कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। यह सुनकर महेश हंसने लगा। वह बोला, पगली, बस इतनी सी बात पर इसमें डरने की क्या बात है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई गुनाह नहीं करते। मैं कुछ दिनों में गाँव जाकर तुम्हारे माता पिता से बात कर लूंगा। सुधा बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, पहले मौका देखकर मैं बात करूंगी। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ रहा था। महेश के साथ रहते रहते सुधा के तौर तरीके बदल गए। अब गांव की भोली सी लड़की नहीं, शहर की तेज तर्रार लड़की बन चुकी थी। सुधा ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। उसने इस बार सोचा क्यों ना दिवाली पर माँ पिताजी से मिला। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव के लिए निकल गई। माँ पिताजी के लिए उसने कपड़े खरीदे और शहर से बढ़िया सी मिठाई ली और घर गांव पहुंच गए। अचानक बेटी को देखकर सुधा की माँ को बहुत खुश हुई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों माँ बेटी घंटों बातें करती रही। फिर उसके माँ उसकी पसंद का खाना बनाने चली गई। शाम तक उसके पिताजी भी खेत से आ गए थे। वह सुधा को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे सुधा उनसे बात कर रही थी, उन्हें एहसास हो रहा था कि यह वह सुधा नहीं है जो गांव में से शहर गई थी। अब वह केवल पैसों की बात कर रही थी, शहर की चमक दमक की बातें उसे अब उसके माता पिता की बेकार नजर आ रहे थे। उसके पिता भी उसकी बातों को सुनकर असमंजस महसूस कर रहे थे। 2 दिन बाद दिवाली थी। सबने मिलकर दिवाली मनाई, लेकिन सुधा के पिता अपनी बेटी के व्यवहार से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि वह उनकी बेटी नहीं है। दिवाली के अगले दिन सुधा अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ, कल मैं चली जाऊंगी, मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, आपसे एक बात करनी थी। माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहती हूँ, आप पिताजी से बात कर लीजिए। बेटी, ये तू क्या कह रही है? तेरे पिताजी सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। यह सुनकर सुधा बोली, माँ, ये सत्य है, आप दोनों को मानना ही पड़ेगा। आप भी किसी गांव के लड़के से शादी करके यहाँ तो रह रही नहीं सकती। आप मान जाओ तो अच्छा है, वरना शादी तो हम वैसे भी कर लेंगे। अपनी बेटी अब पराई सी लगने लगी थी। सुधा शाम कि उसके पिता को सारी बात बता दी। यह सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हुए। इसी दिन के लिए मैंने तुझे शहर भेजा था कि तू हमारी नाक कटवा दे। ये रिश्ता नहीं हो सकता और तुझे अब शहर जाने की जरूरत है। मैं कोई ढंग का लड़का देखकर तेरी शादी करवा दूंगा। सुधा बोली, देखिए पिताजी, मैं शादी करूंगी तो महेश से ही करूंगी। मैं शादी का निमंत्रण भेज दूंगी, मन हो तो आशीर्वाद देने आ जाना। सुधा की बात सुनकर उसके मन
माता पिता आश्चर्यचकित रह गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुधा की माँ ने कहा, सुनो जी, अभी आप गुस्से में हो, वो भी उल्टे जवाब दे रही, सुबह बात कर लेंगे। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे, उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। जब सुबह दोनों उठे तो देखा सुधा एक चिट्ठी छोड़कर चली गई, जिसमें लिखा था, पिताजी, मैं इस गांव और यहाँ के तकियानुसी विचारों को छोड़कर जा रही हूँ, शादी का कार्ड भिजवा दूंगी, मन हो तो आशीर्वाद देने आ जाना। सुधा को अब किसी के परवाह नहीं थी, वह शहर पहुंच गई। अगले दिन एक सुबह वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। उसे आज महेश को सारी बात बतानी थी। वह महेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया, न ही सुधा का फोन उठा रहा। सुधा ऑफिस पहुंची तो भी महेश ने उससे बात नहीं की। वह महेश बहुत परेशान थी, लेकिन मैं उसने महेश को रोक लिया। क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? महेश ने बोला, सुधा, अब मेरे रास्ते और तुम्हारे रास्ते अलग अलग है। मैंने शादी का फैसला कर लिया, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। यह सुनकर सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों की शादी करने वाले थे। महेश ने कहा, मैंने अपने पापा से बात की थी, लेकिन वो नहीं माने, और मेरा जिस जगह रिश्ता पक्का किया है वे करोड़पति है, उनकी इकलौती लड़की है। मैं तो ऑफिस से ही भी रिजाइन दे रहा हूँ। शादी के बाद मुझे उनका सारा बिजनेस संभालना है। हम दोनों जिंदगी भर इसी ऑफिस में घिसते रहते, एक चीज के लिए तरसते रहते। हो सके तो तुम मुझे भूल जाओ। सुधा वहां से उठकर सीधे अपने बॉस के केबिन में गए और बोली, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाफ डे चाहिए। उसके बॉस ने छुट्टी दे दी। वह अपना बैग उठाकर ऑटो लेकर प्लेट पर आ गई। आते ही बिस्तर पर लेट गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मेरे माता पिता को मैंने धोखा दिया, बदले में मुझे धोखा मिलना ही चाहिए था। अब किस मुंह से गांव जाऊं? मन कर रहा है आत्महत्या कर लूं। शाम को उसने सपना को सारी बात बता दी। सपना समझ गई कि परिस्थिति बहुत नाजुक है, सुधा कुछ कदम ना उठा ले। इसीलिए उसने कहा, माता पिता आखिर माता पिता ही होते हैं, वे तुझे माफ कर देंगे। कल हम सुबह दोनों गांव चलेंगे। सुधा माना करती रही, लेकिन सपना उसे गांव लेकर पहुंच गए। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सुधा सपना के साथ अपने घर पहुंची। आंगन में उसके माता पिता एक चारपाई पर बैठे थे। सुधा जाते ही अपने पिता के पैरों पर गिर गए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके सपनों को तोड़ा, आपको धोखा दिया, उससे बड़ा धोखा मुझे मिला। अब मैं कभी शहर नहीं जाऊंगी। जहां आप मेरी शादी करेंगे मैं कर लूंगी। सुधा के पिता ने उसे उठाया और गले से लगाया। बेटा, सब भूल जा, जो बीत गया उस पर पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मुझे मिल गई, इससे बड़ी बात कोई नहीं। इस तरह गांव की भोली लड़की अपने घर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें। कहानी पढ़ने के लिए शुक्रिया।